तो डियर स्टूडेंट्स, अगले चैप्टर में जो आपके क्लास 9 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या हम लोग को स्टडी करनी है। और इसमें आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या स्टडी करने वाले हैं? फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम लोग को फोर्स की डेफिनेशन स्टडी करनी है। तो क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्स को क्लासिफाइड या डिफाइन करने हैं तो पहली बात यह है कि दिस इज द एक्सटर्नल, क्या है ये? एक्सटर्नल इफेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या होता है? एक एक्सटर्नल इफेक्ट है। एक्सटर्नल इफेक्ट मीन्स ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में है एंड वी आर ट्राइंग टू चेंज या वी आर ट्राइंग टू, बस मैं ये चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है कहां पहुंच जाए, इस लोकेशन बी पर आ जाए। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक बार और मेरी बात पे ध्यान देंगे। मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पोजीशन ए से कहां पहुंच जाए, बी। तो हम क्या करने वाले हैं? एक्सटर्नल इफेक्ट देंगे और वो एक्सटर्नल इफेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ओके, जो इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे पहुंचाने में हेल्प करेगा। इट मीन्स ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है या फिर चेंज करने का प्रयास कर सकता है, यानी कि he can change the position या try to do so. Dear friends, listen carefully. फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयास कर सकता है। It means this is the external effect which can change the position of an object and try to do so. Okay? So dear friends, अभी मैंने आपसे ये कहा कि ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। फोर्स क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, या अगर मैं इसे फुल में लिखूंगा तो एन न्यूटन, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देना चाहेंगे तो वो क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? एम मीन्स मास। यहाँ m का मतलब क्या हो गया? मास से है, और ए का मतलब किससे है? एक्सेलरेशन से है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, लिसन वंस अगेन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ट्रैक को, इसे हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहें और इसे हम क्या कहें? निगेटिव एक्स डायरेक्शन कहें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स डायरेक्ट करता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को तो फोर्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये फोर्स कैसा है? पॉजिटिव डायरेक्शन की है। ओके, फोर्स कैसा हुआ? एक पॉजिटिव डायरेक्शन की हुई। ऑलवेज कीप इन द माइंड। इट मीन्स कि अगर हम इस वेक्टर क्वांटिटी को समझाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो फोर्स कैसा है? पॉजिटिव का है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो फोर्स कैसा है? नेगेटिव, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ऑलवेज कीप इन द माइंड, विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमने क्या सीखा कि फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, एक एक्सटर्नल कॉज है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयास कर सकता है। और
क्या कर सकता है, अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स में। इफेक्ट ऑफ फोर्स में लॉट्स ऑफ हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स सो बहुत कुछ है। व्हाट द मीन्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स? सपोज कीजिए मेरे पास एक स्फीयर है और इस पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, ये एक्सटर्नल। क्या हुआ, इसकी शेप एंड साइज में चेंज हो गया। यानी कि ये इसका इफेक्ट क्या हुआ कि फोर्स का इफेक्ट ये हुआ कि वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, सपोज कीजिए मान लेते हैं फर्स्ट हुआ। सेकेंड में क्या हुआ, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस डायरेक्शन से एक बॉल आ रही है, ये क्या है, बॉल है, फुटबॉल मान लीजिए आ रही है इस डायरेक्शन से, और आपने इसे किक लगा करके क्या किया, इस डायरेक्शन में घुमा दिया। यानी कि आपने क्या कर दिया, इस बॉल की डायरेक्शंस को आपने चेंज कर दिया। क्या लगा करके आपने क्या किया, उस बॉल को पैर से ही अपने पैर से किक कर दिया। तो क्या हो गया कि उस फुटबॉल की डायरेक्शंस क्या हो गई, चेंज हो गई। राइट स्टूडेंट्स, एक क्रिकेट में क्या होता है कि जब बॉलर गेंद फेंकता है तो आप अपने बैट से क्या करते हैं, उसे मार करके किसी और डायरेक्शन में पहुंचा देते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है। राइट, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस मोशन की डायरेक्शंस को वो चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर सपोज कीजिए कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और इस कार से आगे की तरफ जा रहे हैं। पोजीशन ए से कहाँ जाना है, पोजीशन बी पे जाना है। तो कार में पोजीशन ए पे आपको रुक जाना है। क्या करेंगे आप, अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे। तो ये जो ब्रेक लगाने का जो एफर्ट है, जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, वो क्या है, फोर्स है। और आपने फोर्स लगाया और अपनी गाड़ी को यहाँ पर स्टॉप कर दिया। किस पोजीशन पे, पोजीशन बी पे आपने स्टॉप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप अपनी साइकिल चलाते हैं और जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं और आपकी साइकिल रुक जाती है और आप स्कूल पहुंच जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ठीक उसी तरह से आप अगर एक और इफेक्ट की बात करें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ए से कहाँ ले जाना है, बी पे ले जाना है, तो आप क्या करते हैं, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसे पुश करते हैं, तो वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। राइट, आप घर के दरवाजे को खोलते हैं, कमरे में गए जाने के लिए क्या करते, दरवाजे को खोलते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं, पुश करते हैं या कभी उसे पुल भी करते हैं। ये सब क्या है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट। और ये सारा जो एक्सटर्नल इफेक्ट है हम किस फॉर्म में स्टडी करते हैं, फोर्स के टर्म में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज कीप इन द माइंड कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। तो टाइप्स ऑफ फोर्स दो तरह से है, एक है बैलेंस, क्या है, बैलेंस, और एक है अनबैलेंस्ड। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है, बैलेंस्ड है, और दूसरा क्या है, अनबैलेंस है। बैलेंस में क्या होता है कि नेट फोर्स, फोर्स की नेट वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, यहां पर क्या होता है, फोर्स की नेट वैल्यू 0 नहीं होती। ऑलवेज कीप इन द माइंड, अगर बैलेंस फोर्स है, अगर बैलेंस फोर्स है तो फोर्स की नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर अनबैलेंस फोर्स है तो उसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक बॉडी है, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। ओके, ये फोर्स F1 माना, ये फोर्स हमने क्या लिया, F2 लिया। ये फोर्स कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में मैं मानूं, इसे पॉजिटिव कन्वेंशन लेंगे। ये इस डायरेक्शन में है तो हम इसे क्या मानेंगे, नेगेटिव।
और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल हैं। इन दोनों फोर्स को मैंने क्या मान लिया, F मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, जब हमने नेट फोर्स ऐसा ले लिया, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो गई और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F प्लस F वेक्टर के अकॉर्डिंग। बट ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगे और सारे फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, मीन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। बैलेंस फोर्स का टर्म क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। क्या कहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो, राइट। तो हमेशा नेट फोर्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स की लॉजिक क्या है कि इसमें जो नेट फोर्स होता है वो 0 नहीं होता। दैट मीन्स कि कोई ना कोई फोर्स, जैसे F1 लिया, ये फोर्स हो गई, F2 हो गई, अगर F1 की मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा हुई, फोर्स F1 की मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा हुई, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर जाएगा, इस डायरेक्शन में ये मोशन कर जाएगा, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मोशन कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अनबैलेंस फोर्स और नेट फोर्स, यहाँ पर एक टर्म और डिस्कस की जाती है कि अगर नेट फोर्स 0 हुआ, राइट, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है, राइट। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th लेवल पर बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स को एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा लेक्चर फोर्स पे आपको समझ में आएगा, जिसपे हमने से 3 टॉपिक डिस्कस की, फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, और आज के समय की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और हाथ को समय समय पर क्या करें, सैनिटाइज करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन एंजॉय दिस लेक्चर।